बेटा भी हूँ और किसान भी हूँ। आज के ज़माने में मैं किसान हूँ क्योंकि मेरे पिताजी करीबन 20 साल पहले ऑफ हो चुके हैं, तो मैं अभी किसान की कैटेगरी में भी आता हूँ और वैसे पत्रकार भी हूँ। लेकिन आज मैंने यहाँ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जैसे पंचायत समिति बाप के कुछ क्षेत्रों में मैंने सर्वे किया। यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, जिन परंपरा का नाम है ला का मतलब है अपने जितने भी पास पड़ोस के पड़ोसी है, अपने परिवार के हैं, उन सबको निमंत्रण दिया जाता है, एक आदमी का, 2 आदमी का। उनको बोलते हैं कि भाई मेरे खेत में बाजरा कटाई है या तिल कटाई है। इस प्रकार की परंपरा है जिसको बुजुर्गों की जो ये परंपरा चली आ रही है उसको जिंदा रखने के लिए हमेशा हर वर्ष, और हमारे यहाँ तो बिरानी की फसल एक ही फसल होती है, 12 मास में एक ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल करवाते हैं तो नीचे खारा पानी है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और इस ला में मैंने आज उपस्थिति दी और मैंने पाया कि किसान कितने सभी एकजुट होकर कार्य करते हैं, जिससे कार्य जल्दी संपूर्ण होता है। और मैंने इस जो परंपरा को देखा, जाना, सीखा, इनका लय और बोलने का तरीका बहुत ही मुझे शानदार अच्छा लगा। और मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि अब तक राजस्थान को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कर। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी परंपरा रही है, जहाँ विष्णु समाज के और अन्य जैसे जाट समाज है, सभी में इस प्रकार के एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। और ये बुजुर्गों की तब से ये मतलब एक परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा के आधार पर ये लोग सब मिलजुल कर अपने खेत में काम करते हैं, ताकि वो कार्य भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये सभी मतलब अपने ही परिवार के, अपने ही मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए ये कार्य करते हैं। जैसे ये परंपरा बुजुर्गों की रही है। शुरुआत में जब बुजुर्ग इस प्रकार की परंपरा चलाते थे, जिसके खेत में धान कटाई के वक्त अपने पूरे परिवार से उनको निमंत्रण दिया जाता है कि आप मेरे खेत में आइए, और जैसे बाजरा कटाई है, गवार कटाई है, इस प्रकार की परंपरा है जो सब मिलजुल कर लेते हैं। उससे क्या है कि थोड़ा कार्य भी जल्दी होता है। और मतलब जैसे इसमें बेसहारा या गरीब वक्ता रहते हैं तो उनको बहुत मदद मिलती है, और ये हमारे विष्णु समाज में सबसे ज़्यादा है ये इस प्रकार की परंपरा। ये देखिए, ये सभी, ये देखो, अगर एक व्यक्ति अपने खेत में काम करता है तो इतना काम नहीं कर पाएगा, तो ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। और आप सभी से मैं पुनः एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक राजस्थान को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए 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 क्या क्या नज़ारा है, देखिए। हाँ, ये एक इनको ला बोलते हैं। ला में इस प्रकार का मतलब हौसला बढ़ाते हैं बुजुर्ग लोग। ये एक बुजुर्ग है जिनकी आपको एक पुनः इनकी धुन सुनाऊंगा मैं आपको। ये थोड़ी आप प्लीज सुनाइए आपकी धुन।
ये क्या है, इस प्रकार की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर अगर इस प्रकार के गाने हैं, ये गीत है, अगर अपने खेत में इस प्रकार के मतलब माहौल भी बन जाता है और लोग थोड़ी अपनी कड़ी मेहनत के साथ कार्य भी करते हैं, जिनसे कार्य को जल्दी संपूर्ण कर पाते हैं। और ये देखो बुजुर्ग है और ये अब ये अपनी ला की धुन सुना रहे। देखिए ये कृषक है और इस कृषक का खेत है। ये अपने खेत में ला करवाई है, जिससे क्या है कि ये सभी अपने ही परिवार के लोग हैं और इस प्रकार ये अपना कार्य भी जल्दी निपटाते हैं। आज इनके खेत में हो गया तो कल दूसरे भाई के खेत में कर लेंगे और तीसरे दिन तीसरे भाई के खेत में हो जाएगा कार्य। तो ये इस प्रकार से कार्य करेंगे तो थोड़ा जल्दी होता है और हौसला बुलंद रहता है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो कार्य भी इतना संपूर्ण होता है और आसानी से ये इनको पूरा कर देते हैं। ये देखिए ये कितने लोग हैं, आपको पता लग गया होगा कि करीबन ये आसपास 50 के आसपास ये महिला और जेंट्स है जो कार्य कर रहे हैं। ये देखो ये सभी युवा साथी भी है इनमें और बुजुर्ग भी है, युवा साथी भी है। ये एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, जो इस प्रकार की परंपरा में ये बखूबी अपनी मेहनत लगाते हैं और एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमेशा इनका हमेशा ऐसा ही रुतबा रहा है कि किसी की मैं मदद करता रहूं। और ये सब देख लीजिए, काफी लोग हैं, देख लीजिए सब पूरे खेत में इधर उधर बिखरे हुए हैं और कार्य को संपूर्ण करने की होड़ लगी हुई रहती है कि इस कार्य को कितना जल्दी अपन पूरा कर सकते हैं। कभी कभार तो खेत में होड़ भी लगाते हैं कि कितने घंटे में अपने को इस कार्य को पूरा करना है, तो वो इस प्रकार के कार्य को पूरा कर लेते हैं। ये देखिए सब ये इधर युवा साथी हैं जो ये भी कार्य कर रहे हैं और बुजुर्ग आपने देखा होगा, बुजुर्ग भी इनके बराबर भाग दौड़ करते रहते हैं। कितनी शानदार एक हमारी मारवाड़ी भाषा में ला बोलते हैं, जो ये एक परंपरा है, बुजुर्गों की परंपरा है, कई सालों से चली हुई आ रही है। तो इसको परंपरा को भी हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और रखते आ रहे हैं। लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, आपको ये धान तो दिखाई दे गया कि इतना धान है नहीं, इसमें लगभग 10% अनाज है, क्योंकि इन्होंने जो बाजरा बोया था तो इस प्रकार के बाजरे हैं। और हमारे यहाँ सूखा ग्रस्त घोषित हो चुका है और सहायता भी मिलेगी, केंद्र सरकार सहायता करेगी, बीमा कंपनी वाले भी मदद करेंगे और राज्य सरकार है जो अनुदान के रूप में 13,600 जो खाद बीज के रूप में मिलते हैं वो भी वह करेंगे। सभी किसानों को जो खातादार है, जो जिसके नाम पे ज़मीन है, उनको 13,600 रुपये ज़रूर मिलेंगे। और जो बीमा कंपनी है, जैसे जोधपुर ज़िले में जनरली फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी है, उसके माध्यम से ये बीमा हुआ है, तो उनका कहना है कि सूखाग्रस्त है, तो हमारे यहाँ राजस्थान के पंचायत समिति बाप में ये पूरा इलाका जो पंचायत समिति बाप का है, इनमें 92% सूखाग्रस्त घोषित कर चुके हैं। तो अच्छी मतलब बीमा क्लेम भी मिलेगा, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो किसानों की हालत बुरी हो जाएगी। और इस प्रकार में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये इस प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी तो किसान को क्या करना पड़ता है, वो जो लास्ट का
नियम है, जैसे उनको आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। तो सरकार से निवेदन है कि इन सभी किसानों को अच्छा मुआवजा दिलाए। और आपको पता लग गया होगा कि बाजरा, इस खेत में बाजरा बोया है तो देख लीजिए कैसा बाजरा है, कुछ है ही नहीं। तो ये मात्र 10% बाजरा है। और ये आपने ला देखी है कितने लोग हैं, लगभग 50 के आसपास लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। और धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब तक राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं किसान हित की बातों को हमेशा यूट्यूब के पटल पर रखता हूं, पोर्टल पर रखता हूं। और अपना गूगल पर एक वेबसाइट भी है, उसका नाम भी www.abtakrajasthan.com है। उस पर भी आप हमेशा खबरें सुने, देखें। और अब मैं अगला जो भी प्रोग्राम होगा वो जल्द मैं आपके पास पेश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत पुरानी परंपरा चली आई है। इसमें क्या है, बाजरा है जो अब कटाई हो रही है, लास्ट की कटाई है, तो इसमें एक ऐसा घेरा छोड़ देते हैं जिनका नाम रखा है सांड घेरा। मतलब ये कुछ अंश है जो सांड के लिए, जो बैल होते हैं, गोवंश होते हैं, उनके लिए उनको खाने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखो कितना काम फुर्ती से हो रहा है। आदमी जितने भी ज्यादा होंगे और उतना ही ज्यादा कार्य जल्दी होता है। और अगर एक दो अपने खेत में काम करेगा तो काम धीरे होता है, आपको ये तो पता ही है। तो इसमें देखिए पूरा आज एक दिन में ये करीबन 50 के आसपास लोग थे। पूरा खेत यानी इस तोरे से लेकर उस तोरे तक 800 मीटर लंबा है ये खेत, 800 मीटर। और पूरा खेत में जितनी भी जो धान था, 10% धान था, वो पूरी उस धान की कटाई कर चुके हैं जो बाजरा के थे। ये देखिए ये युवा है, युवा जवान है। देखिए ये सब युवा इस प्रकार भाग लेते हैं काम में। देखिए वो उधर भी युवा खड़ा है, देखिए और भी चल रहे हैं। शाम का समय हो चुका है, देख आपको सूर्य दिख रहा है, अब ढलने वाला है। फिर भी इनकी मंशा रहती है कि हम कार्य और करते रहे। ये देखिए, ये देखो क्या इनकी वो जो बोलबाला है, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। राजस्थान के मारवाड़ इलाके का बहुत ही शानदार, मुझे इनकी परंपरा अच्छी लगी। और सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अब तक राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।